सीबीसी की टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 3 में और मैं आपके साथ हूं जुगल कलाल और हम क्षेत्रवासियों से मिलकर जानेंगे क्या इन 5 सालों में जो पार्षद ने उनसे वादे किए उन पर खरे उतरे या नहीं। क्या इन 5 सालों में किस हद तक वार्डों में विकास हुआ, क्या पार्षद ने विकास किया और आज भी क्या कमियां रह गई। तो चलिए रुक करते हैं वार्ड नंबर 3 की ओर। क्या नाम है सर आपका? धूरीलाल पाटीदार। क्या इन 5 सालों में आपके वार्ड में क्या विकास हुआ? हमारे वार्ड में अभी भी हुआ है, एक काम पकड़ा है खाली 5 साल के अंदर भी, तो सिंटेक्स में वो भी अधूरा चल रहा है। तो क्या समस्या है आज भी आपके वार्डों की? हमारे रोड पे अंदर ये रोड है ना, बहुत सकड़ा है और इससे लोग इधर गाँव में जाते हैं, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। रोड छोड़ा होना चाहिए। नगरपालिका के रोड, नगरपालिका के नक्शे में 40 फीट का रोड है, लेकिन हमारे मौके पर 20 फीट का भी नहीं है। तो क्या ये जो पार्षद हैं उनको आपने कभी अवगत कराया अपनी समस्या? बहुत कहा है, गुप्ता जी को भी लिख के भी दिया, 4 बार वसुंधरा को भी लिख के दिया था। अभी तक कोई समस्या का समाधान? ये जो 5 साल जो आपके पार्षद ने निकाले, क्या उसके कार्य से आप क्या संतुष्ट हो? नहीं, संतुष्ट नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा पाटीदार। 5 सालों में क्या विकास हुआ आपके यहाँ पे वार्ड? हमारे वार्ड में काम तो करवाया है पार्षद ने, पर टाइम पे पानी नहीं आता। समस्या गर्मी में ही होती है। तो और भी क्या समस्या है आपके वार्ड में? वार्ड में तो बहुत हमारे काम बाकी है। ये औरतों के नहाने का यहाँ ईटेन बहुत हलवाई है, तो वहाँ भी बनाया नहीं है। और दूसरी बात ये कि क्या पानी जो आ रहा है क्या उसमें पीने लायक पानी है, गुणवत्ता है? नहीं है, वो तो पानी पीने नल आ रहा है कि वो तो पानी पीने के लायक ही है। 5 सालों में क्या पार्षद आपको इस आपके यहाँ दौरा करने आए? हाँ आते हैं, दौरा करने तो आते हैं। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि हम वार्ड नंबर 3 के एक स्नान घर जो यहाँ पर बनाया है पीछे, हमारे पीछे, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमारे आसपास आप देख सकते होंगे कि किस तरह उस स्नान घर तक पहुँचने के लिए महिलाओं को कैसे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी संभावना सबसे बड़ी ये दिक्कत आ रही है कि लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें सामने देखने की बजाय अपने पैरों की तरफ देखना होता है, क्योंकि यहाँ पर आसपास सांप निकलना, जीव जंतु निकलना आम बात सी हो गई है। तो ये वार्ड नंबर 3 का हालात है जहाँ पर रोड की सड़कों पर मतलब जाड़ियाँ ही जाड़ियाँ बिछी हुई हैं। यहाँ पर मतलब एक तरह कहा जा सकता है कि वार्ड नंबर 3 है, पर फिर भी इस सड़क के अंदर मतलब किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। सड़क पूरी टूटी हुई है और यहाँ पे झाड़ियों का मतलब एक चाल सा बन चुका है। और यहाँ पे पार्षद हैं जो कि कहा जा रहा है, क्षेत्रवासियों ने जो बताया है कि यहाँ पे पार्षद ने स्नान घर बनाने के लिए कुछ सामग्री भी डला दी है, ईंट रेती जैसी, पर उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो जैसे कि काम शुरू नहीं होने से कहीं महिला परेशान है, कभी किसी की मृत्यु के दौरान, मृत्यु हो जाने के बाद महिलाओं को यहाँ पर नहाने के लिए आना पड़ता है, तो इस दौरान उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सीबीसी की टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 3 के पटेलवाड़ा बस्ती में और यहाँ लोगों से जानेंगे आखिर क्या समस्या है और किस तरह की। तो आज जानते हैं और क्षेत्रवासियों से हम होते हैं रूबरू। क्या नाम है आपका? मारो लीला भाई जी, तमन हो तकलीफ है? हमारे पानी काटू पड़े। पानी काटू पड़े? हाँ। वार्ड में? वार्ड में बीजू से बीजू हो पानी ने समझ। आप देख रहे हो कि बुजुर्ग महिला भी कह रही है हमारे यहाँ पानी की तकलीफ है। आइए हम इन दूसरे क्षेत्रवासियों से भी जानते हैं कि क्या समस्या है। क्या नाम आपका? हमारे मावजी नाम है। मावजी भाई, क्या समस्या है आपके वार्ड? हमारा कोई समस्या नहीं। हमारे नल बाथरूम है, उनका पानी निकालना है, तो हमारे खेत में है, उसमें गटर लाइन करनी है। गटर लाइन करके हमें ऊपर कमांगे, हमारा पानी निकालना है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा अमृतलाल नाम है। अमृतलाल जी, क्या समस्या है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में ये समस्या बस ये पानी का निकास नहीं हुआ सर अभी तक, और ये शमशान वाला जो पानी की टंकी है वो नहीं बनी अभी तक। क्या नाम आपका? मावजी भाई, हूँ समस्या हमारे आप पानी ने बाथरूम वाला नाली में करीने नदी में छोड़ना पड़ेगा। नालियाँ नहीं है यूँ? अच्छा, क्या नाम है आपका? गौतम। गौतम भाई, क्या समस्या है? बस यही समस्या, बस ये नाली और बाथरूम का पानी रोड पे आता है, वो नाली नहीं है, वो पानी रोड पे जाता है। क्या नाम आपका? गौतम भाई, क्या समस्या है आपके वार्ड में? नाली की और कोई समस्या ही नहीं दिखी आपको? बाथरूम की
गटर लाइन करके फिल करने का। अच्छा, पानी के साथ आपके यहाँ हाँ, पानी वो रोड पे जाता तो वो गटर लाइन पीने के पानी की कोई समस्या नहीं, वो कोई समस्या नहीं, और दूसरा कोई समस्या नहीं, बस ये रोड पे पानी जाता वो बाहर निकालने का बस। आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने बताया कि यहाँ पर अब तक नालियाँ नहीं बनी है। इतने पार्षद और इतने सालों तक आज तक भी वही स्थिति है कि रोड पे पानी जा रहा है, यानी नालियाँ नहीं है। सीबीसी की टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 3 में, जहां पर कुछ क्षेत्रवासी और कॉलोनी वासी हमारे बीच मौजूद हैं, जिनकी कई सारी समस्या है। तो किस हद तक विकास हुआ, उन लोगों से बात करके जानेंगे कि क्या आखिरकार इनकी समस्या है। जी सर, आपका क्या नाम? सज्जन सिंह राठौर। क्या समस्या आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में नालियाँ नहीं बनी है और वार्ड पार्षद ने कोई काम किया ही नहीं है, और नाली बनाई वो भी सही नहीं बनी, ऊपर बनाई और लोगों ने इसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया। तो आपने पार्षद को इसके बारे में बताया कि अतिक्रमण को बताया, लेकिन पार्षद कोई ध्यान देता ही नहीं। आपकी नज़र में मतलब इन 5 सालों में आपके वार्ड में कोई विकास नहीं? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विकास नहीं। आप क्या अपने पार्षद के जो कार्य रहा उससे क्या 5 साल से संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। जी, क्या नाम है आपका? जस कुंवर। क्या समस्या? हाँ, नेरियो वालों साबरे तो नेरियो में पानी बराबर जातू नहीं, हमारे खुद घर है पर पानी भी बराबर निसु नहीं जातू है। पानी का बराबर है? हाँ, पानी नेरी में भरा ही रहतू है। तो मतलब ये कहना है कि आपका कि यहाँ पर नालियों पे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया पर इसको कोई हटवा नहीं रहा है, हटवा नहीं रहा। जी सर, आपका क्या नाम है? लोकेंद्र सिंह नाम है जी। क्या समस्या बड़ी से बड़ी आपकी नालियों के अलावा? नाली का साफ सफाई बार होती नहीं एकदम, और सफाई करने के लिए गले की तरह सफाई करते, इस तरह सफाई करने आते नहीं है। जब कहते तब सफाई करने के लिए आते हैं। मतलब उनको अवगत कराने के बाद ही वो सफाई करते हैं? हाँ। इस तरह ये कुछ एक घरवासी जो हमको मिले हैं, क्षेत्रवासियों के घर में हम पहुंचे हैं, जहाँ पे उनका अधिकतर ये कहना है कि नालियों पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है और जो नगर परिषद के द्वारा नालियाँ बनाई थी उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है और पानी को रोका जा रहा है, जो निकासी पानी उसको रोका जा रहा है। और जो उनके पार्षद हैं उनको कई बार इन्फॉर्म करने के बाद भी इस समस्या का कोई स्थानीय समाधान नहीं कराया गया। मेरा नाम सरला। पार्षद ने क्या काम किया इन 5 सालों में? यहाँ मेरे घर तक रोड बनवाई है, मेरे तो अच्छा काम किया। आप अपने पार्षद से संतुष्ट हैं उसके? हाँ, अपने संतुष्ट, अच्छा काम कराया। मेरे तो कोई ऐसा नहीं, ठेठ तक अच्छा मेरे घर तक रोड बनवा दी। हर काम भी रहता तो कोई आके करवा देता, साफ सफाई रहते तो पूछने आता, हर काम करवाया। 5 सालों में पार्षद आपसे मिलने आते थे, मेरे से मिलने आते, फ़ोन करा तो तुरंत क्या समस्या है पूछने भी आता। पार्षद ने 5 सालों में अच्छा काम किया? अच्छा किया, मेरे तो काम अच्छा करा। जिस तरह इन महिलाओं ने बताया कि बुजुर्ग महिला ने कि 5 साल के अंदर जो इनके पार्षद हैं उन्होंने इनके लिए बहुत अच्छा काम किया, घर तक सड़क बनवाई। तो कहीं ना कहीं ये एक दिलचस्पी वाली बात है कि कुछ लोग जो कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 3 में कि नालियों का काम नहीं हुआ, नालियों पे अतिक्रमण हो गया, तो वही दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि इन 5 सालों के अंदर पार्षद ने बहुत बढ़िया काम किया है, सड़कें बनवा दी, सफाई करवाई और कई काम उन्होंने किए। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल लेकर आया है डूंगरपुर शहर के लोगों के लिए राहत की खबर। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल दे रहा है आपको अपने हॉस्पिटल द्वारा वर्ल्ड क्लास सुविधाएं एवं इंटरनेशनल मशीन व ट्रेन डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा सेवा, और वो भी न्यूनतम दरों पर। अब जिले के वासियों को अपने अच्छे इलाज के लिए उदयपुर और गुजरात की तरफ रुख करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब शहर में ही आ गया है वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जहां आप पा सकते हैं उत्तम सेवाओं वाली नारायणी लेबोरेटरी, जिसमें सभी तरह की सोनोग्राफी, 4D सोनोग्राफी, TBS सोनोग्राफी और इसी के साथ कई अन्य प्रकार की सुविधा जैसे यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और डिजिटल एक्सरे। इसके साथ ही आपको मिलता है मीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा हड्डियों से जुड़ी परेशानियों या फिर किसी भी तरह की सर्जरी की सुविधा।
जिसमें शामिल है स्पाइनल सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, जर्मन मशीन द्वारा बिना चीरे के हड्डियों का ऑपरेशन, सीरियस एक्सीडेंट की चोटों का इलाज और है शहर का सबसे उत्तम सेवा मुहैया कराने वाला जननी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलता है स्त्री रोग संबंधित समस्त बीमारियों का परामर्श एवं उपचार। तो अब देर किस बात की, आज ही सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जाकर वर्ल्ड क्लास और शहर की सबसे उत्तम सेवाओं का अनुभव लें और वो भी बिल्कुल न्यूनतम दरों पर। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के सामने, नया हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। Call at 0296 42944949, 7597 004949, 9587242111। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में, फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। वार्ड नंबर के 3 कुछ क्षेत्रवासी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवर लाल जी। क्या समस्या है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में समस्या है कि एकदम हमारे कुछ मिलता नहीं है खाने पीने का, और कंट्रोल में कोई वस्तु हमारे मिलती नहीं है। और हम जाता हाँ कि कंट्रोल के पास जाता है कि पास लेन जाता तो डीलर बोलता है कि तुम नगर पालिका जाओ। नगर पालिका में जाता तो कि तुम्हारा पास पर कुछ चीज़ नहीं मिलती है। तो हमारे पास है लीला, हमारे गरीबों की कोई सहायता नहीं करता है सर। तो पार्षद को बताया क्या इसके बारे में? पार्षद ने क्या कहा? पार्षद ने बताया तो पार्षद क्या कि कलेक्टर पास जाओ। तो मैं कलेक्टर पास गया था क्योंकि तुम्हारा पार्सल पास जाओ। पार्सल है तो हमारा बरोबर कोई सुनवाई बरोबर करता नहीं है। तो इन 5 सालों में क्या पार्षद ने क्या विकास किया आपके लिए? हमारे लिए तो कोई विकास नहीं किया, गांव में किया साहब, हमारे लिए कोई विकास नहीं किया। हमारे 8 पब्लिक खावा वाली में 1 लाख आदमी कमाने वाला हूँ। मेरी 65 साल की उम्र हो चुकी है, अब मेरे पगा से सिलाता नहीं है और हाथ से हमारे काम थातू नहीं है। ठीक है, क्या नाम है भी आपका? पोपट लोहार सर। क्या समस्या है आपकी सबसे बड़ी? बस वही सर, हम क्या है कि दो ये मेहनत करके खाते हैं, बाकी तो हमारे ये गांव के अंदर तो पार्षद पूरी सुविधा करता है, ठीक है, लेकिन हमारी कोई सुविधा नहीं करता है। 5 साल में क्या पार्षद आपको यहाँ पे दिखे क्या कभी? कुछ नहीं दिखे। तो जैसे क्या नाम है आपका? सूरज। क्या समस्या आपके वार्ड में? वार्ड में समस्या सब नहीं है, पर हमारी समस्या ज़्यादा है। न कोई हमारे पार्सल कोई नहीं करता है कि क्या समस्या है? क्या समस्या खाने पीने की, धंधे की, सब समस्या ही है हमारे लिए। तो न कुछ देता नहीं है। तुम जाओ पास लेके बाजार में जाओ, कलेक्ट्री जाओ, नगर पालिका में जाओ, पर कोई काम होता ही नहीं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे 8। आपका यही धंधा है? यही धंधा, कोई नौकरी नहीं, कोई नहीं, यही धंधा है। तो जिस तरह ये यहाँ पर हमारे बीच कुछ लोग थे जिनका कहना है कि मतलब इनका खाद्य सुरक्षा जो राशन जो मिलता है, जो गेहूँ और दाल और जो भी जो सरकार की तरफ से मिलता है, इन लोगों को अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और ये पार्षद के पास कई बार गए हैं और पार्षद का कहना है कि आप नगर परिषद जाइए, तो नगर परिषद जाते हैं तो नगर परिषद वाले कहते हैं कलेक्टर पर बात चाहिए। तो जब कलेक्टर के पास जब ये लोग पहुंचते हैं तो वो वापस कहते हैं पार्षद के पास चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बस धक्के खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं इधर से उधर। और इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है राशन की। बाकी तो ये कह रहे हैं कि पार्षद ने काम किया है। क्या नाम है? कालूराम पिता बदाजी हारी गाँव। क्या समस्या आपकी?
सबसे पहली समस्या सर पानी की समस्या है, सबसे बड़ी कंपनी की वजह से पानी खराब आ रहा है, नहाने खेती बाड़ी करने में बहुत परेशानी आ रही है। और पीने की समस्या ये है, तो यहाँ से रोड तक है नल कनेक्शन, तो वहाँ से लाने में दिक्कत आ रही है। कुछ साधन आते रहते हैं तो कई बच्चों को टक्कर मार के चले जाते हैं। और मेन समस्या एक तो रोड लाइट नहीं है, हमारी रोड लाइट नहीं है सर। पार्षद को आपने इन सब समस्याओं से अवगत कराया? सर को कई बार सूचित किया, हो जाएगा यूँ करके हमको अवगत कराते रहते, ऐसे ही परेशान करते रहते हैं, कुछ काम कभी हुआ नहीं है टाइम पे। 5 सालों में मतलब आप बिल्कुल ही उनसे असंतुष्ट हैं? मतलब उससे बिल्कुल असंतुष्ट, कभी कुछ काम नहीं हुआ इनके पे। सड़क जो दिख रही है, ये जो सड़क जो कच्ची सड़क दिख रही है जहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल है, उस सड़क को लेकर क्या समस्या? बस इसको डामरीकरण हो जाए सीसी का हो जाए तो भी बहुत बढ़िया, और रोड लाइट कंप्लीट हो जानी चाहिए हमारी। सड़क के बारे में आपने पार्षद को कहा कभी? कई बार बोला सर, कई बार बोला, सड़क के बारे में बोला और रोड लाइट के बारे में बोला, नल कनेक्शन के लिए भी बोला है। यहाँ तक नल कनेक्शन हो जाए तो हमारा निजी कनेक्शन हम पानी के लिए करवा सकते हैं, लेकिन लाइन का कोई सुविधा नहीं है, नल कनेक्शन कैसे करवाएंगे? क्या नाम है? रमेश खराड़ी। क्या 5 साल में क्या किया आपके पार्षद ने यहाँ पर? यहाँ पर तो जो रोड बनवाने थे उसका काम पूरा किया, और हमारा शमशान घाट जो नहीं रहा था उसका नया बनवाया। बाकी तो सब जब भी आप कुछ पार्षद से अवगत कराते तो पार्षद आ जाते थे। जब भी हमारा किसी काम के लिए ज़रूरत पड़ता तो पार्षद तैयार रहते थे। तो इन 5 सालों में पार्षद से आप संतुष्ट हो? और तरह के संतुष्टि। सीबीसी की टीम वार्ड नंबर 3 पूरा करने के बाद और जहां पर हमने क्षेत्रवासियों से मिलकर जाना तो कुछ कमियां निकली तो कुछ अच्छाई निकली। लोगों का कहना है कि नालियों पर अतिक्रमण हो चुका है और कई और भी समस्या खुलकर सामने आई। तो हमारे बीच वार्ड नंबर 3 के पार्षद लाल शंकर पाटीदार हमारे बीच मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कमियाँ रही और क्यों उनको पूरा नहीं किया गया। ये नालियों की क्यों समस्या आज भी बनी हुई है? सर, नालियाँ जहाँ तक ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ तक हमने कंप्लीट कर दी है, लेकिन जहाँ नालियाँ कहने का मतलब दोनों तरफ मकान आ गए हैं, बीच में रास्ता 10 फीट का ही है और 10 फीट में अगर 2-2 फीट की नालियाँ करते हैं तो वहाँ बिल्कुल सकड़ी हो जाता है। कहने का मतलब नालियाँ बने वैसा नहीं है वहाँ, और वहाँ पानी जाने के लिए नीचे खेत हैं तो खेतों में कोई पानी नहीं जाने देता। तो फिर भी वहाँ पर जो उदयपुरा में जो रोड पर ही जो अतिक्रमण हुआ नालियों पर, उनको हटाने के लिए क्या किया गया? ये बहुत पुराने समय से आबादी कन्वर्ट पूरा क्षेत्र है एक खसरा नंबर में। सर, वहाँ प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता है और नगर परिषद भी कुछ नहीं कर सकता है वहाँ पे। तो जब तक वहाँ के लोग समझ कर, कहने का मतलब जगह अपने आप नहीं देंगे, तब तक वहाँ नालियाँ नहीं बन सकती। तो वहीं साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि पीने लायक पानी नहीं है। क्या कारण है? वो सिंटेक्स? सर, सिंटेक्स की वजह से, पहले केमिकल की वजह से पानी खराब है, लेकिन वहाँ हमने जहाँ पर ज़रूरत नई पाइपलाइन बिछाने की नल के लिए जलदाय विभाग और नगर परिषद की तरफ से हमने जहाँ पाइप की ज़रूरत थी वहाँ पाइपें भी डलवा दी है, नल कनेक्शन भी दिलवा दिए हैं, और जहाँ सार्वजनिक नल लगाने थे वहाँ सार्वजनिक नल भी लगवा दिए। जो गुरुकुल का वाला जो रास्ता है, गुरुकुल स्कूल के इधर साइड जो बोरी पर जो अंदर घुसता है, उस रास्ते पर देखा जाए तो मतलब सड़कों पर पानी आ रहा है, जो पानी मेन जो नेशनल जो स्टेट हाईवे उस पर भी पानी निकल रहा है। क्या कारण है उसका? सर, उसके लिए क्या था कि सामने वाले एरिया का पानी पहले था वो वहाँ कुछ खाली ज़मीन पड़ी रही थी, वहाँ जा रहा था पानी, लेकिन अब वहाँ हमने नाली बना के उसको आगे नाले तक छोड़ने का कोशिश पूरी की है। कहने का मतलब वो नाली बन भी गई है, लेकिन कुछ नाली वहाँ बाकी रह गई है जो लॉकडाउन के खातिर, और कहने का मतलब क्या है कि अभी हमारा कार्यकाल पूरा हो जाने की वजह से वो काम अभी रह गया थोड़ा सा अंबिका नगर के पास। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर कि वहाँ पर जब हम गए कि उदयपुरा सिंटेक्स की तरफ से रोड के पीछे की तरफ से गए तो वहाँ पर सड़कों का निर्माण भी नहीं था, कच्चा रास्ता था। उसके पीछे क्या कारण है? सर, जहाँ तक मैंने कच्चा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ क्या खातेदारी ज़मीन है वहाँ पे, वहाँ कोई रास्ता पहले से, क्योंकि ये एरिया जो है वो पातापुर और उदयपुरा बिल्कुल सेंटर में है, वहाँ ना जाने के लिए कोई पहले रास्ता था और ना ही है। अब खातेदारी ज़मीन में से कोई लोग उसको, कहने का मतलब ज़मीन देने के लिए नहीं है, वो पगडंडी अभी उन्होंने दी है, लेकिन वो खातेदारी में, इसलिए हम वहाँ रोड नहीं बना सकते। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन 5 सालों में पार्षद हमारे पास कभी आए नहीं, मुड़कर नहीं देखा, वोट मांगने तो आ गए पर इसके बाद तो लोग तो कहने में कुछ कहते हैं। मैं गाँव के बीच में ही रहता हूँ, मेरे दिन में 2 चक्कर गाँव में होते हैं, पूरे वार्ड में घूमता हूँ, पाताबीर में भी घूमता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं हर वार्ड में जो किसी की अच्छाई और बुराई करते रहते हैं।
जैसा कि आपने देखा कि हमारे बीच मौजूद थे वार्ड नंबर 3 के जो पार्षद थे और उन्होंने बताया, अपना स्पष्टीकरण दिया कि क्या कमियां रहेगी और किस कारण कमियां रहेगी। कहीं ना कहीं इनके भी कुछ जो जवाब हैं वो भी वाजिब हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्या आज भी बनी हुई है, कहीं ना कहीं कमियां भी हैं, तो कहीं ना कहीं वार्ड में सुधार भी हुआ है। अब सीबीसी की टीम अब पहुंचेगी वार्ड नंबर 4 में और जानेंगे कि उन क्षेत्रवासियों की क्या समस्या है और क्या किस हद तक विकास हुआ है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।